Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. I welcome you all on your own platform that is Great Geniuses. I am Mukta Rani, your English literature teacher. और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक छोटी सी बच्ची का चैप्टर जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, उसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, द लिटिल गर्ल। ठीक है। द लिटिल गर्ल में एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। इससे हमें ये भी सीखने मिलता है कि कई बार ना बच्चे बिना कुछ ज़्यादा चीज़ों को समझे हुए बस जो थोड़ा बहुत जो देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं उसी के हिसाब से ही जो है अपनी कुछ प्रेडिक्शंस बना लेते हैं, अपनी एक अलग से सोच बना लेते हैं। ये समझते हैं कि जैसा बस दिख रहा है सामने वाला बस वैसा ही है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादा तो उनको पता नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर एक बच्ची है जो क्या करती है, जो सोचती है कि मेरे पापा जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं, सबसे ज़्यादा निर्दयी हैं, बहुत ज़्यादा कठोर है ना, मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। और दूसरों के जो पापा होते हैं ना वो तो भगवान के बनाए हुए, मतलब भगवान ने अलग अलग टाइप के पापा बनाए हुए हैं। किसी के पापा बहुत लविंग है लेकिन मेरे वाले पापा तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हैं। और कई बार तो ये भी सोचती है कि पापा होते ही क्यों हैं, इतना ज़्यादा डर जाती है वो अपने पापा से। एक इंसिडेंट भी ऐसा होता है उसके साथ में। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। यस, सो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी? दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय, किसने लिखी है? बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। ठीक है, तो इस स्टोरी के बारे में क्या है कि दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम्ड केजिया। क्या नाम है बच्ची का? केजिया। केजिया के बारे में है ये। द ऑथर कमेंट्स ऑन चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, कि बच्चे जो है ना दूसरों को किस रूप में देखते हैं, उनकी सोच क्या होती है दूसरों के बारे में। दे ऑब्जर्व देयर बिहेवियर एंड फॉर्म देयर ओपिनियंस अबाउट देम। वो लोगों का जो है बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपना ही एक ओपिनियन बना लेते हैं उनके बारे में। एंड दिस लार्जली अफेक्ट म्यूचुअल बिहेवियर। इससे उन दोनों के बिहेवियर के अंदर जो है उनके दोनों के जो रिलेशन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लिटिल केजिया टू फियर्स हर फादर। वो भी एक ऐसी बच्ची थी कि जो कि अपने पापा से जो है बहुत ज़्यादा डरती थी, फियर करती थी। एंड हैज़ फॉर्म्ड अ नेगेटिव इमेज अबाउट हिम। और उसने भी अपने आप ही एक बना ली थी इमेज अपने फादर के बारे में, बहुत ही नेगेटिव इमेज अपने माइंड में। दैट्स वाई शी स्टटर्स। स्टटर्स मतलब हकलाना। वो क्या करती थी? हकलाती थी। स्टटर्स हकलाती है। ठीक है, हकलाती है वाइल टॉकिंग टू हिम। सिर्फ अपने पापा से बात करते हुए, वैसे नहीं हकलाती, अपने पापा से बात करते हुए हकलाती है। और हेजिटेट होती है बहुत ज़्यादा कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। उनके सामने आने से बहुत ज़्यादा संकोच करती है, उसको ना नहीं होता ऐसा, इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने पापा के सामने आ पाए। बट वंस शी रिसीव्स एन अफेक्शनेट ट्रीटमेंट, एक बहुत ही प्यार वाला, एक अटैचमेंट वाला, एक बार एक ट्रीटमेंट उसको मिलता है अपने फादर से, उसके बाद जो है उसकी सोच अपने पापा के लिए बदल जाती है। और वो सोचती है कि मेरे पापा जी है ना बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है। और फिर अब जो है अपने पापा के लिए वो बिल्कुल डिफरेंटली सोचना शुरू कर देती है। ठीक है, तो देखो ये केजिया है। और कई बार ना इसकी दादी ये अपने पापा से दूर भागती है ना, तो इसकी दादी इसको बोलती है कि भाई तुम एक काम करो, तुम जाओ अपने मम्मी पापा से बात करो ताकि तुम्हारा वो जो थोड़ा सा हेजिटेशन है ना, वो जो डर है वो थोड़ा कम हो। तो एक दिन ये बात करने के लिए जाती भी है, मम्मा बैठी होती है कुछ पढ़ रही होती है, उसके पापा जो हैं सो रहे होते हैं, तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। फिर वो उनको लगातार बैठ के घूरती रहती है, देखती रहती है। फिर उसके पापा उसको क्या कमेंट करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यस, सो फिर एक ऐसी गलती कर देती है वो, अपने पापा को खुश करने के चक्कर में उनके बर्थडे पे कुछ ऐसी गलती कर देती है कि उसके पापा से उसको प्यार की बजाय ना बहुत ज़्यादा डांट मिलती है। फिर वो देखती है अपने पड़ोसियों को। ठीक है, उन बच्चों के पापा जो है इतनी मस्ती से उनके साथ खेल रहे होते हैं, सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, तो उसको लगता है कि इनके पापा कितने अच्छे हैं और मेरे पापा कितने ख़राब हैं। लेकिन लास्ट में जो है उसका ओपिनियन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं मेन पॉइंट्स को डिटेल में। केजियाज फियर फॉर हर फादर। केजिया का जो डर था उसके पापा के लिए, एक तो ना उसके पापा के शरीर की बनावट ही ऐसी थी, उसके लंबे लंबे हाथ थे, बड़ी सी उनकी जो है नोज़ थी। और क्या था उनकी, हाँ उनकी नेक बहुत बड़ी थी और उनका ना माउथ जो है वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज था। तो उसकी वजह से ना उसके पापा उसको बिल्कुल जाइंट की तरह, मतलब एक दानव की तरह दिखते थे। उसको लगता था कि मेरे पापा जो है ना बिल्कुल एक दानव के जैसे ही हैं। ठीक है, लाइक अ जाइंट। किस वजह से? बिग हैंड्स, बिग नेक एंड लार्ज माउथ। शी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड हिम। मतलब वो हमेशा जो है ना ट्राई करती थी कि मैं ना अवॉइड करूँ उनके पास जाना, क्योंकि शी थॉट ही मस्ट बी रियली क्रूल। उसको ये लगता था कि मेरे पापा जो है ना उनको मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आती, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी इंसान है मेरे फादर। देन केजियाज फियर फॉर हर फादर। केजिया का जो है डर है उसके पापा के लिए।
शी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड हिम बिकॉज शी थॉट ही मस्ट बी रियली क्रूल। और हमेशा जो है उनके पास जाना ना वो बिल्कुल ही अवॉइड करती थी। वो चाहती थी कि मुझे कैसे ना बच जाऊँ मैं, मेरे पापा के पास ना जाना पड़े, क्योंकि उसको ये लगता था कि उसके फादर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल इंसान है। तो चलो करते हैं इसके मेन पॉइंट्स को डिटेल में, ठीक है। अब देखो, केजियाज फियर फॉर हर फादर। केजिया जो है अपने पापा से इतना क्यों डरती थी, क्या था उसका डर उसके फादर के लिए। केजिया वॉज ए लिटिल गर्ल हु फियर्ड हर फादर वेरी मच, जो अपने पापा से है ना बहुत ही ज़्यादा डरती थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज शी थॉट ही वॉज लाइक अ जाइंट। उसको ऐसा लगता था कि वो ना एक जाइंट है। किस वजह से? क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े हाथ थे, बहुत बड़ी सी नेक थी और लार्ज माउथ था। इस वजह से है वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। शी ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड, वो हमेशा अपने पापा के पास जाने से जो है वो कतराती थी, अवॉइड करती थी कि मुझे ना जाना पड़े। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता था कि मेरे पापा जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा निर्दयी व्यक्ति हैं। केजियाज फादर वर्कड इन एन ऑफिस, वो एक ऑफिस में काम करते थे। एंड वेंट देयर एवरी मॉर्निंग, और हर रोज़ जो है वो हर मॉर्निंग में वो वहाँ पर जाते थे अपने कहाँ पर, ऑफिस में। फिर एवरी डे बिफोर डिपार्चर से पहले वो क्या करते थे, ही वुड गो टू लिटिल गर्ल्स रूम, वो उसके रूम में जाते थे, उसके फोरहेड पे जो है ना एक किस करते थे। हो सकता है उसको ना पता हो, वो तब सो रही होती थी। बट व्हेन ही हैड गॉन टू ऑफिस, उसके बाद फिर केजिया उठती थी और बाहर आती थी। बस उसको ना बड़ा रिलीव्ड सा फील होता था कि बस अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो पापा से निहायत ही ज़्यादा डरती थी। देन हर रिएक्शन इन द इवनिंग, और शाम को जब उसके पापा वापस आते थे तो उसका क्या रिएक्शन होता था। व्हेन द फादर रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस इन द इवनिंग, जब इवनिंग में पापा वापस आते थे, ही वुड लाउडली कॉल फॉर टी, वो जोर से चिल्लाते थे, ठीक है, जोर से आवाज़ लगाते थे चाय के लिए। जो होती है मोस्टली पापा की आदत होती है, जब भी आते हैं या तो मेड को बोल देंगे, मदर को बोल देंगे, किसी को भी। और यहाँ पर क्या होता है, केजिया ट्रेम्बल्ड मतलब बिल्कुल घबरा जाती थी, बिल्कुल घबरा जाती थी अपने पापा की आवाज़ सुन के, डर से, बहुत ज़्यादा डर से। व्हेन शी हर्ड हर फादर्स लाउड वॉइस, हर मदर ऑफन आस्कर, उसकी मम्मी ना प्राय उसको बोलती रहती थी कि ना तुम जाओ और अपने पापा के जो हैं शूज़ उतरवाने में हेल्प करो, उनको उठा के साइड में रख दो। और वो बोलती थी कि ये ना एक अच्छी बच्ची के जो साइन होते हैं कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो तुम ये चीज़ करो। व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम, वो जैसे उसके रूम में एंटर करती है, ही वुड लुक एट हर इन अ वेरी स्टर्न मैनर, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से, बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से, स्टर्न मतलब बहुत ही गंभीर रूप से उसकी तरफ देखते थे। ही वुड आस्क इफ शी हैड बीन अ गुड गर्ल, उसे पूछे क्या आज तुम अच्छी बच्ची बनी? तो वो बेचारी क्या करती थी, वो डर के कारण ना फिर से हकलाना शुरू कर देती थी, ठीक है, बोलती थी आई डोंट नो, ठीक है, इस तरह से बोलती थी। देन इवेंट्स ऑन अ संडे आफ्टरनून, एक संडे आफ्टरनून को क्या होता है, वन संडे आफ्टरनून केजियाज ग्रैंड मदर सजेस्टेड हर टू हैव अ नाइस टॉक विद द पेरेंट्स, कि तुम जाओ अपने पेरेंट्स से बात करो। बट शी व्हेन शी ट्राइड, वो जब ट्राई करती है, वो जाती है, तो वो क्या देखती है कि उसकी मदर जो है कुछ रीड कर रही है और पापा जो है वो स्नोर कर रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं। ओके, शी डिसाइडेड टू वेट फॉर हिम टू वेक अप, जब भाई उठ जाए तब तक के लिए मैं वेट करो, वो बैठी रहती है और ना ऐसे करके अपने पापा को देखती रहती है। और जब उसके पापा एकदम से उठते हैं ना, वो बोलते हैं डोंट स्टेयर एट मी, स्टेयर मतलब घूरना, ठीक है, घूरना। तो बोलते हैं ऐसे मेरी तरफ ऐसे स्टेयर मत करो, तुम ना बिल्कुल एक उल्लू के जैसी लग रही हो। किसके जैसी लग रही हो? उल्लू के जैसी लग रही हो। बच्ची का फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। फादर्स बर्थडे गिफ्ट, अब क्या होता है, केजिया जो है ना उसके पापा का बर्थडे होता है, उसकी दादी है ना उसको एक बड़ा अच्छा सा सजेशन देती है, उसको बोलती है कि एक काम करो, तुम ना अपने पापा के लिए एक गिफ्ट बनाओ, अच्छा सा गिफ्ट बनाओ, तुम ना पिन कुशन बना लो, कुशन होते हैं ना, तो बोलती है कि पिन कुशन बना लो। वो ना बड़ी खुश हो जाती है, चलो ठीक है मैं अपने पापा के लिए पिन कुशन बनाऊंगी। और वो पूरी मेहनत करती है, उसका ना डबल कॉटन से जो फिल करती है, लेकिन ना वो पूरी तरह से फिल नहीं होता और उसमें ना कुछ मतलब और ज़्यादा स्टफ़ करने के लिए रह जाता है। और स्टफिंग के लिए वो क्या करती है, इधर उधर भागती है, अपने पापा के रूम में जाती है, वहाँ टेबल पर ना कुछ पेपर्स पड़े हुए होते हैं और वो उसको और कुछ तो सोचता नहीं, वो पेपर उठा के ले आती है, उनको सबको फाड़ देती है और कुशन के अंदर उनको ठूस देती है, स्टफ़ कर देती है कुशन को उससे। अब क्या होता है कि वो जो पेपर होते हैं ना उसके पापा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर एक स्पीच लिखी होती है जो उनको आगे डिलीवर करनी होती है। अब क्या होता है, जब उसके पापा जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अब क्या है कि उनके पास वो तो है ही नहीं, स्पीच कहाँ गई, गुम हो जाती है स्पीच, अब उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर है। तो क्या होता है कि सर्च फॉर द लॉस्ट पेपर, उसके पापा जो हैं अब उन पेपर्स के लिए ना
ढूंढते हैं उनको, उसके लिए सर्च करते हैं। तो क्या होता है, व्हेन द फादर कुड नॉट फाइंड, जब उनको कहीं भी नहीं मिलती हैं वो जो शीट्स होती हैं पेपर की जिनके ऊपर उन्होंने स्पीच लिखा हुआ होता है, और हिज ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी, कहाँ पर देना होता है उन्होंने, तो पोर्ट अथॉरिटी में देना होता है, हैड बीन लॉस्ट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हाउस, सारे घर के जो कॉर्नर्स जो है ना वो छान मारते हैं, सर्वेंट्स को जो क्वेश्चन करते हैं कहाँ है, कहीं नहीं मिलता। फिर क्या होते हैं, फाइनली वो जो है केजिया के रूम में जाते हैं। ठीक है, केजिया के रूम में जाकर जो है उससे पूछते हैं कि तुमने वो पेपर देखे? तो केजिया बेचारी बहुत ही मासूमियत से, बहुत ही इनोसेंटली ने सारा का सारा बता देती है कि मैं लेके आई थी, मैंने फाड़ दी, मैंने कुशन में डाल दी। भाई साहब अब क्या होगा, अब फूटा गुस्सा पापा जी का। ठीक है, क्या होता है कि केजिया को पनिशमेंट मिलती है, छोटी सी बच्ची को, देखो इतना प्यार, उसने तो कुछ और ही, उसको भी ध्यान रखना चाहिए था, किसी से पूछ लेना चाहिए था कि कहीं ये पेपर्स इंपॉर्टेंट तो नहीं है किसी के, बट वो बच्ची है, उसका प्यार देखो। केजिया's फादर लॉस्ट हिज टेम्पर, मतलब वो अपना आपा खो देते हैं, हम बोलते हैं ना उसने अपना आपा खो दिया, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गए, आपा खो देते हैं। नाउ ही वांटेड टू टीच हर अ लेसन, उसकी मम्मी को बोलते हैं तुम एक, उसको खींच के बाहर लाया जाता है, उसकी मम्मी को बोलते हैं तुम वो पेपर उठा के लाओ अंदर से, वो फटे हुए सारे, वो बेचारी सारे के सारे लेके आती है, होल्ड हर हैंड, एंड फिर वो क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि तुम ना होल्ड आउट, उसको बोलते हैं कि अपने हाथ जो हैं, होल्ड आउट हिज हर हैंड्स, कि जी उसको बोलते हैं कि अपना हाथ जो है आगे बढ़ाओ। अब वो क्या करते हैं कि ही स्ट्रक हार्ड ऑन हर लिटिल पाम्स विद अ स्टिक, और जो है स्टिक के साथ जो है ना उसकी प्यारी प्यारी कोमल सी छोटी सी पाम हथेलियों के ऊपर जो है वो स्टिक से मारते हैं। ही ऑल्सो वॉन्ड हर नॉट टू टच एनीथिंग, वो बोलते हैं किसी ऐसी चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं है जो कि तुमसे बिलोंग नहीं करती है, जो तुम्हारी नहीं है। ठीक है, अब वो बेचारी केजिया बहुत बुरी तरह से रोती है, बिटरली, मतलब बहुत ही बुरी तरह से वो रोती है। और क्या होता है कि शी वंडर्ड वाई गॉड हैज़ क्रिएटेड फादर, कि गॉड ने जो है ना फादर बनाए ही क्यों हैं, और बिगेन ट्रैम्बलिंग इवन एट द साइट ऑफ, और उसके बाद तो है जो है बस दिख जाते थे ना उसके पापा की दूर से आ रहे हैं तो बेचारे ट्रैम्बल करने लग जाती थी, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती थी। फिर क्या होता है, द मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड जो है उनके पड़ोसी होते हैं पास में, वो ना बेचारी अपनी दीवार से देख रही होती है कि उनके पापा ना उनको कंधे पे बिठा के और उनसे कैसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सारे बच्चे ही बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर वो सोचती है कि भगवान ने जो है ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हैं फादर बनाए हुए हैं इस वर्ल्ड में, और जो उसके पापा हैं ना, उसके पापा तो बहुत ही ज़्यादा क्रूल हैं, मतलब उसके पापा बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हैं, जिनको अपनी बच्ची के ऊपर कोई दया नहीं आती है, और वो उसके साथ खेलने की बजाय उसको पीट रहे थे। फाइन, अब मदर एंड ग्रैंड मदर एट हॉस्पिटल, क्या होता है इसकी मम्मी बीमार हो जाती हैं और उसकी वजह से जो है ग्रैंड मदर को जो है हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो वो दोनों घर में होती ना, तो ये अकेली होती है और इसको अपने रूम में अकेले सोना होता है। लेकिन इसके पास यहाँ पर कौन होता है कि एलिस होती है। एलिस कौन है, इनके कुक। ठीक है, अब वो उसे पूछती है कि मुझे अकेले सोना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे नाइटमेयर हुआ तो, मतलब मुझे अगर कोई बुरे सपने आए तो, एलिस जो है स्टर्नली, मतलब बहुत ही सीरियस से मैनर में उसको बोलती है, तो तुम ना चुप करके सो जाना, मतलब और शोर मत करना, बिल्कुल भी स्क्रीम नहीं करना है तुमने बिल्कुल भी। ठीक है, एंड नोट टू, उसको एडवाइस करती है कि तुमने चिल्लाना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो फिर तुम्हारे पापा की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, सोते हुए तुम्हारे पापा जो है यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है, केजियाज नाइटमेयर, केजिया सोती है अपने बेडरूम में, अकेली होती है, तो उसको क्या होता है, उसको ना बहुत बुरा सपना आता है। क्या सपना आता है, वो ना एक बूचर को देखती है, मतलब एक कसाई, कसाई को देखती है जिसके हाथ में जो है क्या होता है, नाइफ होता है, एक चाकू होता है, और वो जो है इसकी तरफ आ रहा होता है। शी कुड नॉट मूव, और वो जो है, कई बार होता है ना कि सपने देख रहे होते हैं, हम डर जाते हैं और हम बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं इधर उधर, तो वो बेचारी किधर भी मूव ही नहीं कर पा रही है, और शी वॉज सो टेरिफाइड, वो इतनी ज़्यादा डर गई थी। ठीक है, कि क्या हुआ कि उसने लाउड क्राई, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, और उसकी जो क्राई सुन के, उसकी जो चीख सुन के उसके पापा जो हैं फटाफट से आ जाते हैं, देखते हैं, और वो उसको जो है ना उठा करके क्या करते हैं, वो अपने बेड पर ले जाते हैं, अपने रूम में ले जाते हैं। अब क्या होता है कि हर चेंज्ड ओपिनियन, पहले वो बोलती थी ना वाई गॉड हैज़ मेड फादर एंड फादर्स एंड माई फादर इज़ क्रूअल, मेरे पापा क्यों ऐसे हैं, पापा होते ही क्यों हैं। ठीक है, अब उसका ओपिनियन थोड़ा चेंज हो जाता है। अब क्या होता है कि वो जो डरी हुई होती है ना, वो सोई सोई जो है
पापा की साइड में सोई है, वो पापा के बिल्कुल थोड़ा क्लोज आ जाती है। तो मे भी उसको ठंड भी लग रही होती है, तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि तुम ना अपने जो पैरों को ना मेरी लेग्स के साथ पास ले आओ ताकि तुम्हें और ज़्यादा वार्मथ मिले, मतलब तुम्हें और ज़्यादा गर्मी मिले। और वो जैसे अपने पापा को टच करती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी हार्ड होती है। तो वो सोच रही होती है कि ना ये तो ग्रैंड माँ तो बहुत सॉफ्ट सी है, लेकिन मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा हार्ड से हैं। लेकिन यहाँ उसका ओपिनियन थोड़ा चेंज होता है। तो वो ये सोचती है कि मेरे पापा सारा दिन मेहनत करके आते हैं ना, सारा दिन काम करके आते हैं, तो इसीलिए थोड़े हार्ड होंगे, ठीक है। और फिर वो ये सोचते हैं कि मेरे पापा कितने अच्छे हैं, है ना। अब वो फिर सोचती है कि शी थॉट दैट इट वाज हर फॉल्ट, कि उसकी गलती थी टू टीयर दोज इम्पोर्टेंट पेपर्स। वो पेपर जो मैंने फाड़ दिए वो मेरी गलती थी, मुझे पूछ लेना चाहिए था। शी रियलाइज्ड, अब उसको एहसास होता है, रियलाइजेशन होती है, एहसास होता है कि फादर वॉज नॉट बैड, उसके पापा जो हैं बुरे नहीं हैं। ही हैड अ बिग एंड लविंग हार्ट, मेरे पापा का एक बहुत बड़ा और बहुत प्यार वाला हार्ट है कि देखो मैं डर गई और मेरे पापा मुझे उठा करके अपने पास ले आए हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस को। वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, बताओ क्यों थी। सबसे पहले तो उनकी जो अपीयरेंस ऐसी थी। केजिया थॉट दैट हर फादर लुक्ड लाइक अ जाइंट, एक दानव की तरह दिखते हैं उसके पापा। क्यों? क्योंकि उसके जो हैं विद हिज बिग हैंड्स, बिग नेक एंड लार्ज माउथ, इसकी वजह से। और ही स्पोक वेरी लाउडली एंड ऑफन रिब्यूक्ड एंड बीट, ठीक है। रिब्यूक्ड का मतलब बीट मीन पीट देते थे उसको कई बार, और रिब्यूट का मतलब होता है डांट देना, ठीक है, डांट और पीट देते थे उसको। सो शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, इसीलिए जो है अपने पापा से डरती थी। नेक्स्ट वन, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली, कौन कौन थे केजिया की फैमिली में। 4 लोग थे, केजिया, केजिया के फादर, केजिया की मदर और केजिया की ग्रैंड मदर, ये 4 लोग रहते थे उसके घर में। नेक्स्ट, मतलब उसकी फैमिली में, घर में तो सर्वेंट भी थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, व्हेन हु सेड दीज वर्ड्स टू केजिया एंड वाई, बताओ केजिया को किसने बोला। उसके फादर ने बोला कि तुम्हें कुल्लू की तरह लग रही हो। कब? जब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको सजेस्ट किया था कि जाओ और अपने पेरेंट्स से बात करो, लेकिन वहां जाके वो देखती है कि मम्मी तो कुछ पढ़ रही है और पापा जी सो रहे हैं। तो वो उनको घूरती रहती है, वो देखती रहती है कि जब ये उठेंगे तो मैं बात करूंगी। तब उसके पापा उसको ये कमेंट करते हैं। हाउ डिड द लिटल गर्ल स्टार्ट मेकिंग अ पिन कुशन, क्यों, किस लिए, कैसे, ओके कैसे वो स्टार्ट करती है पिन कुशन बनाना। देखो, केजिया वर्कड हार्ड फॉर द कुशन, शी यूज डबल कॉटन। वो क्या करती है, किस लिए बना रही है, पहले तो ये बताओ। अपने पापा के बर्थडे गिफ्ट के लिए बना रही है। वो डबल कॉटन का यूज करते हैं, बट शी हैड नथिंग टू स्टफ विद इट, कि इसमें और क्या क्या स्टफ किया जाए, उसको भरा जाए, कैसे किया जाए। शी वेंट इनटू हर फादर्स बेडरूम वेयर शी फाउंड सम शीट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द टेबल, और वो क्या करती है, वो ले आती है, उठाती है, उनको टोर अप, उनको फाड़ देती है और स्टफ कर देती है किसके अंदर, अपने पिन कुशन के अंदर, ठीक है। यस, What problem did Kezia face after stitching 3 sides of the pin cushion? जो 3 साइड होती हैं पिन कुशन की, ठीक है, वो करके उसके बाद क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो चौथी साइड को अभी स्टिच नहीं कर पाती। केजिया वर्कड हार्ड फॉर द कुशन, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। शी यूज डबल कॉटन, फाइनली शी वॉज एबल टू स्टिच 3 साइड्स ऑफ द कुशन, बट शी फेस्ड प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है? शी हैड नथिंग टू स्टफ इट विदाउट सफरिंग द पिन कुशन वुड बी इनकम्प्लीट। स्टफ करने के लिए ना उसको मिलती नहीं है चीज़ें, इसीलिए तो वो पेपर लेके आती है। चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड कंपैशन, डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी द लिटिल गर्ल। बच्चों को ना बहुत ही प्यार से ट्रीट करना चाहिए, बड़े तरीके से समझाना चाहिए। इस स्टोरी के रेफरेंस लेके बताओ, तुम इसको अपना ओपिनियन दो। आप इसमें अपना ओपिनियन दे सकते हो, ग्रामेटिकली ठीक लिखो, रिलेटेड लिखो, तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक हमारे पास एग्जाम्पल आंसर ये है, द स्टोरी कन्वेज अ ब्यूटीफुल मैसेज। स्टोरी जो है कन्वेज मतलब हमें बहुत सुंदर मैसेज देती है। कौन सा मैसेज देती है? कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि बच्चों को और पेरेंट्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दिस बॉन्ड हैज़ द स्ट्रेंथ टू सर्वाइव एवरी टाइप ऑफ चैलेंज। लाइफ में किसी भी टाइप के चैलेंज हो ना, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, तो कोई भी चैलेंज जो है फेस कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। हाउएवर, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर देयर लिटिल चिल्ड्रन फॉर द हार्डशिप्स ऑफ एडल्ट लाइफ, पेरेंट्स रिजॉर्ट टू स्ट्रिक्ट punishment
and it is difficult for the children to understand the true motive behind the stern action of their parents. As a result they develop negativity. अब क्या होता है कि हालांकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन लाइफ के कुछ अलग अलग पहलुओं के लिए तैयार करने के लिए ना पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते भी हैं, उनको रिब्यूक करते हैं, उनको एक आधी बार पीट भी देते हैं, मतलब वो उनसे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर बिहेव करते हैं ताकि हमारे बच्चे जो है ना उन सिचुएशन के लिए रेडी रहें। बट बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को दे मिसटुक, उसको गलत तरीके से ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो हमें प्यार ही नहीं करते, और एक नेगेटिव इमेज जो है अपने पेरेंट्स की अपने माइंड में बना लेते हैं। देयरफॉर द स्टोरी गिव्स मैसेज टू बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट। और ये जो स्टोरी है ना चिल्ड्रन को, बच्चों को और पेरेंट्स को, दोनों को एक मैसेज देती है। क्या मैसेज देती है कि चिल्ड्रन शुड ट्रस्ट देयर पेरेंट्स। बच्चों को जो है ना अपने पेरेंट्स को जो है ट्रस्ट करना चाहिए, और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, शुड अंडरस्टैंड दैट फिजिकल पनिशमेंट कैन लीव इमोशनल स्कार्स, ठीक है, दैट हैम्पर द ग्रोथ ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी ऑफ देयर चाइल्ड। कि फिजिकल पनिशमेंट जो दी जाती है ना उससे ना हमेशा एक उनके दिल पे एक वो ऐसे निशान छोड़ जाती है, ऐसे धब्बे छोड़ जाती है कि वो कभी भी क्लीन नहीं हो पाते। उनको ये लगता है कि यार हमें पेरेंट्स हैं जो हमें इतना ज़्यादा पीट रहे हैं, और उससे जो उस बच्चे की जो है ग्रोथ मेंटली वैसे मतलब एक हेल्दी ग्रोथ वो नहीं कर पाता है बच्चा। शुड ट्रीटेड विद लव, द चिल्ड्रन शुड ट्रीटेड विद लव और कंपैशन, प्यार से और पूरे साथ से जो है उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। हाउएवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रेंथन द पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड रेस्ट इक्वली ऑन बोथ। अब देखो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है, उतनी ही तो बच्चे की होती है और उतनी ही पेरेंट्स की होती है। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर, क्या नाम था, द लिटिल गर्ल। तो सारे के सारे इंसिडेंट्स, इसके सारे मेन पॉइंट्स इसके क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए हैं फिर से जाके वीडियो को देख लेना। एंड स्टडी हार्ड, गेट गुड मार्क्स, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।